जय सनातन, जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को मेरा सादर नमस्कार। नारायण नारायण नारायण। हमने बापू से, मैं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का शिष्य हूँ। सत्संग हम गुरुदेव का लगभग 2 घंटा 3 घंटा डेली सुनते हैं और इससे बराबर जाते ही थे। जब गुरु जी थे सामने तो सुनता ही था। उसमें एक चीज़ हमने सुना कि संत के अंदर एक भी सद्गुण हो तो ले लेना चाहिए। 99 यानी एक सद्गुण, बापू ने यही कहा कि एक सद्गुण हो तो ले लेना चाहिए, 99 अगर दुर्गुण हो तो उससे क्या लेना देना। तो अभी एक भरमार चल दिया है हमारे मतलब गुरुदेव के शिष्यों में, आपस में ही लड़ रहे हैं। और उसी बीच में एक संत आ गए हैं, उनका नाम है अमृतानंद जी महाराज। और संतों का नाम अक्सर बदला हुआ मिलता ही है। जहां भी देखेंगे आदित्यनाथ योगी, उनका अजय सिंह बिष्ट नाम था। ऐसे तमाम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरी बात, वो साधक या संत कहीं दूसरी जगह जाता है, किसी संत से मिलता है, तो ऐसा नहीं कि उसका गुरु हो जाता है या चेला हो जाता है। ठीक है, मिलना जुलना तो स्वाभाविक बात होता है। एक अपने साधक भाइयों में हम देख रहे हैं कि युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है कि बापूजी जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। एक दूसरे की कमियां लोग बता रहे हैं। ठीक है, बताना भी चाहिए। यह बात उजागर हो तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मेरा भी कहीं बात गड़बड़ हो तो उजागर होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं होना चाहिए। किसी के अंदर गलती हो तो उसको बताने वाला तो बहुत बड़ा बापूजी ही बताए हैं। अगर किसी के अंदर कोई कमी हो, सामने वाला कोई बता रहा है, विरोध झेल के भी अगर बता रहा है, तो उसका तो धन्यवाद देना चाहिए। तो अमृतानंद जी महाराज को जहां तक हमने देखा है, सुना है या पाया है, उनसे हमारा कोई बातचीत होता नहीं है, एक बार आधी मिनट के लिए। और वो अपने रास्ते हैं, हम अपने रास्ते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं इतना, उनके तरफ भी हजारों लाखों की जनसंख्या में शिष्य गुरु जी की हैं, वो भी साधक हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम से मूर्ख हों। वो लोग भी साधक जो अमृतानंद जी के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी गुरुदेव के सत्संग पचाए होंगे और गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी के बापू जी का गुरु मंत्र लिए हैं, ध्यान भी किए होंगे, सत्संग सुने होंगे, सारी चीजें, और आज भी वो साधना करते होंगे। तो ये लाखों लोग लगभग मैं देख रहा हूं कि जुड़ गए हैं संत अमृतानंद जी महाराज से। खैर कोई बात नहीं। तो उनके बात में लोग सपोर्ट करते हैं, हमसे भी लोग फोन करते हैं, हजारों लोग फोन करते हैं कि अध्यक्ष जी आप भी जो है अमृतानंद जी महाराज के साथ खड़े हो जाइए, लग जाइए तो ठीक रहेगा। खैर, मुझे तो भारत की जनता कोई भी कहीं भी कैसे भी कहे, हम हर एक आदमी के साथ खड़े हैं। पहले अपने गुरुदेव के साथ खड़े हैं, सनातन मतलब परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के साथ, क्योंकि मैं गुरुदेव का शिष्य हूं और उनके सिद्धांतों पे चलता हूं, पहले उनके। तो अमृतानंद जी महाराज के साथ खड़े होने के बाद, बातचीत करने के बाद, मैं जानता हूं कि अमृतानंद जी महाराज मेरे साथ बराबर कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला करके नहीं चल सकते हैं। उसका कारण है कि मैं केवल साधक ही नहीं हूं, मेरे साथ बहुत सारे कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। पहली बात तो बहुत आपको मैं बता दूं कि सनातन संस्कृति रक्षा दल के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और कोई भी सरकार है उसका विपक्ष हूं। तो कोई भी व्यक्ति जो है संत है, महात्मा है, या कोई अपना जो कुछ बना रखे हैं, मैं जानता हूं केवल अमृतानंद महाराज नहीं, बहुत लोगों को हमने देखा, वो सब कुछ जानते हैं लेकिन हमारा साथ नहीं दे पाते हैं। जिसमें हमारे आश्रम के लोग भी हैं और बाहरी लोग भी हैं, अपने गुरु भाई भी तमाम हैं।
ये जानते हैं कि आदमी बढ़िया है, काम कर सकता है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं खड़ा होते। उसका कारण है कि मैं सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अब हम हैं विपक्ष, तो वो मतलब जो सत्ता पक्ष से मलाई खा रहे हैं या सम्मान पा रहे हैं और जो कुछ भी पा रहे हैं, तो वहां से संतुष्ट हैं। तो मेरे साथ कैसे आएंगे? मेरे साथ तो बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ेगी। अरे भैया, जब दुर्योधन के राज्य में भीष्म पितामह जैसे महारथी, द्रोणाचार्य जैसे महाराज, जैसे गुरु, जैसे गुरुदेव, और कर्ण जैसे महारथी, ऐसे ऐसे लोग, किनका नाम लिए? 3 ही लोगों का भी नाम लिए, बाकी और बहुत लोग हैं। 3 लोगों का फिर से सुन लीजिए, भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी महाराज और कर्ण। ये सब महारथी हैं, एक बाण से पूरे जनता को ठीक करने में पूरी मतलब समर्थ हैं। लेकिन वहीं द्रौपदी माता का चीरहरण होता रहा और ये लोग नहीं बोल पाए। तो ऐसे बापूजी का चीरहरण हो रहा है या बापूजी का बदनामी हो रहा है, उसमें जो उनके लोग भी हैं वो हमारा साथ नहीं दे सकते। कहां लोगों ने पांडवों को साथ दिया उस समय? अगर साथ दिए होते पांडवों के पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कम से कम कर्ण, 3 ही लोग आ जाते, तब तो सारा महाभारत ही खत्म था वहां पे। लेकिन महाभारत खत्म कैसे हो? अब भीष्म पितामह महाराज को और जो है द्रोणाचार्य जी को और क्या नाम है उनको, कर्ण को उन्होंने राज्य दे रखा था, इनको कुर्सी और सम्मान दे रखा था, भीष्म पितामह जी महाराज को और द्रोणाचार्य जी महाराज को। और लास्ट में जब द्रोणाचार्य जी मरे और अंतिम क्षण आया, तो उन्होंने कहा भी कि मैं राज्य का इतना मतलब सुख भोगता था और उसका अन्न खाता था, इसीलिए मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। तो ऐसे तमाम लोग हैं, और भी होंगे। मतलब दुर्योधन के राज्य में जो उनकी भोजन करते थे, कृष्ण भगवान इसीलिए जब वह हस्तिनापुर जाते हैं तो दुर्योधन के यहां भोजन नहीं करते। कहां करते हैं? विदुर के यहां भोजन करते हैं, भले चाहे रूखा सूखा साग मिला हो, दुर्योधन के यहां भोजन नहीं करते। लेकिन आज के हमारे जितने महारथी हैं, तमाम बापू के शिष्य भी हैं, महारथी हैं, चाहे तो काम गुरुजी का तो एक चिकन चुटकी में ही गुरुजी आ जाएं, लेकिन नहीं, क्योंकि उनको सत्ता का मतलब कुर्सी का आनंद लेना है। कोई कहीं समिति का कुर्सी लिया है, कोई आश्रम का कुर्सी लिया है, कोई महात्मा का कुर्सी लिया है, कोई प्रवचन का कुर्सी लिया है, कोई कहीं ना कहीं कुर्सी लिया है। तो जब वो जो हमारे हैं, गुरुदेव के हैं, वो हमारा साथ नहीं दे सकते, तो मैं अमृतानंद जी महाराज को कितनी देर मानूंगा कि हमारा साथ देंगे? नहीं दे पाएंगे, वो हमारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि हम एक पार्टी हैं, हम विपक्ष हैं। हर एक सत्ता वाले से मेरा लड़ना मेरा धर्म है, वो कहां मेरा साथ देंगे? विपक्ष में आएंगे तो उधर से मतलब कार्यक्रम खराब हो जाएगा, वो अपना कार्यक्रम नहीं खराब करना चाहेंगे, अमृतानंद जी महाराज जी भी। लेकिन उनके अंदर हमने 2 सद्गुण देखा, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और प्रणाम भी करता हूं। 2 सद्गुण ये देखा कि वो 2 संकल्प बराबर करते हैं। बापूजी को व्यासपीठ पे ले आना, मतलब बापूजी जेल से बाहर आएंगे, व्यासपीठ पे आ जाएंगे, घर आ जाएंगे, अपने आश्रम आ जाएंगे, और बापूजी निष्कलंक है। ये 2 सद्गुण उनके अंदर हैं। तो हमने इन 2 सद्गुणों की वजह से मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो भी कैसे करता हूं? गुरु जी की आज्ञा से करता हूं। गुरुदेव कहे हैं, संत के अंदर एक भी सद्गुण हो तो उसको ले लेना चाहिए। तो उनका 2 सद्गुण है। हमारे गुरुदेव के लिए वो संकल्प कर रहे हैं कि गुरुदेव जो है मतलब महात्मा जी, संत श्री आसाराम जी, बापू जी व्यासपीठ पे आए, और ये भी मतलब वो देश में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि संत श्री आसाराम जी, बापू जी निष्कलंक हैं। इसमें क्या गड़बड़ी है? इसमें आपस में लड़ने की क्या जरूरत है? इतना कौन सा बाउंडर है? बाउंडर यही हो सकता है कि ईगो। उन्होंने हमारी गलती को क्यों बता दिया? जैसे कि राहुल गांधी ने गलती को बता दिया
या विपक्ष ने गलती को बता दिया वहां सरकार को, वो आग बबूला हो गए। ऐसे ही हमारे गुरुदेव के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो कि पावर उनके पास है, और आग बबूला हो जाते हैं कि हम गलती नहीं किए हैं। खैर क्षमा करिएगा, आप लोगों के सत्ता से मुझे कोई न मोह है, न लालच है, न किसी तरह की कामना है। मेरे लिए गुरुदेव का प्रसाद ही, आशीर्वाद ही पर्याप्त है। ठीक है ना। आप कभी ऐसा मत सोचिएगा, मैं गुरुदेव के पास कभी भी गया तो उनके आश्रम का फूल की पंखुड़ी की भी अपेक्षा नहीं किया कि नहीं आश्रम की मुझे कोई संपदा मिले, कोई वैभव मिले, कभी नहीं। ऐसा मन में हमने लाया भी नहीं। क्यों? कि मैं गुरुदेव का शिष्य हूं, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का शिष्य हूं। उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए पर्याप्त है। बापू जी अपने कई बार सत्संग में बता चुके हैं कि लीलाशाह बापू जी के यहाँ उनका अपमान होता था, और उनके जो आश्रम के, लीलाशाह बापू जी के आश्रम के जो गुरु भाई रहते थे उनके, वो बहुत अपमान किया करते थे, डांट डपट करते थे, और अपने ही मठाधीशी चलाते थे। बापू तो उनका कोई वैल्यू ही नहीं रहता था। लेकिन बापू इसलिए गए भी नहीं थे लीलाशाह जी महाराज जी दादा गुरु जी के पास कि उनका आश्रम मिले, उनको आश्रम मिला भी नहीं। लेकिन जो लीलाशाह बापू जी का असली खजाना था, वो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी ग्रहण किए और उनको मिला। आज लीलाशाह बापू जी का आश्रम चाहे एक भी उनको न मिला हो, लेकिन अनंत उनके आश्रम आज जो है, और अनंत शिष्य, अनंत अनुयायी हो गए हैं, निष्ठावान भी हैं। अब बेनिष्ठा भी होंगे तो अपना कर्म समझें। ऐसे मुझे गुरुदेव की आशीर्वाद के लिए जब भी गया, मैं सिर्फ गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव का कृपा, गुरुदेव का निष्ठा ही मुझे चाहिए। वहां से कोई एक फूल की पंखड़ी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आश्रम के, संस्था के कोई भी व्यक्ति मेरे से इस तरह का कोई भी मतलब वो न समझे। मेरे गुरु भाइयों से भी मेरा उतने देर का ही रिश्ता है जितना देर गुरु जी की सेवा है और देश राष्ट्र धर्म की सेवा है, उतने देर तक मैं उनसे रिश्ता रखता हूं। बाकी उनके न संपदा से मतलब है, न उनके वैभव से मतलब है, न किसी चीज से मतलब है। तो मैं तो कहता हूं कि जब हमारे साथ जब आप चलेंगे, कोई भी चलेगा, चाहे गुरु भाई हो, चाहे देश का हो, संस्कृति का हो, राष्ट्र का हो, गरीब हो, अमीर हो, वैभववान हो, पैसा वाला हो, बिना पैसा वाला हो, वो चलेगा तो कहीं भी हम उसकी मदद करेंगे, वो हमारा करेगा। इसमें किसी का रोकथाम है भी नहीं। निर्वाचन आयोग से मैं रजिस्टर्ड हूं, सबको जिससे लेता हूं उसको रसीद देता हूं, ये सारी चीजें हैं। तो मुझे गुरुदेव के आश्रम से एक ईंट नहीं चाहिए, एक फूटी कंकड़ी भी नहीं चाहिए। मुझे गुरुदेव का आश्रय मिला है, मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है, और गुरुदेव की कृपा है। अभी गुरु जी की 425 आश्रम है। आप लोगों को अतिशयोक्ति लगेगा, लेकिन गुरुदेव की इतनी कृपा है कि अभी तो 425 आश्रम है ना, हम 4000 4 लाख भी आश्रम बना करके गुरुदेव को देंगे चरणों में, इतना जान लीजिए। अब बिना आश्रम के एक पैसे का सपोर्ट का जान लीजिए, क्योंकि गुरु कृपा ही केवल तीनों लोग अपने हाथ में होता है। क्या डरने, क्या भयभीत होने का, क्या कंगाल होने की आवश्यकता है। एक गुरु भाई है, गुरु भाई क्या कहेंगे, दिलीप, उनकी शायद मति मरी होगी। अब उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बोल देते हैं। उनको किसने ऑर्डर दे दिया? क्या बापू ने उनको ऑर्डर दे दिया कि तुम हमारे शिष्यों को कैंसिल करो कि हमारे शिष्य नहीं है? और उनको किसने ऑर्डर दे दिया कि हम किसी के शिष्य हैं? तो दिलीप जी, आप औकात में रहिए अपने, आप अपना धंधा पानी करिए और अपने परिवार को चलाइए। मेरे चक्कर में पड़ेंगे तो चक्कर काट जाएंगे। इसलिए आप 2 बार ऐसे वीडियोबाजी हमारे साथ किए हैं, और सावधान हो जाना, मुझसे पंगा नहीं लेना, क्योंकि आप पंगा में पास नहीं हो पाओगे कहीं। और भी मैं चाहता हूं, अभी जितना वीडियो बनाता हूं आपके पास डायरेक्ट भेजता हूं, इसलिए भेजता हूं कि आप कुछ और गलतियां करते जाओ। और आपके जैसे लोगों के मुंह मुझे लगना भी नहीं है, समझ रहे हैं ना? आपके जैसे लोगों के, दिलीप जी, मुंह मुझे लगना भी नहीं है।
लेकिन फिर भी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बापू की आज्ञा है अपराध करो नहीं और अपराध सहो नहीं। अगर आप अपराध ऐसी करते रह गए तो मैं अपराध ज़्यादा देर नहीं सह पाऊंगा। उसका कारण है कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का शिष्य भी हूँ, क्षत्रिय मेरा धर्म है, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ और राजा खानदान से हूँ, चक्रवर्ती सम्राट का मैं नाती पोता हूँ। सुन लो, पहले मुझे रोजी रोटी के लिए किसी के सामने हाथ जोड़ने या गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरे बाप दादाओं के पास इतनी वैभव है कि मैं पूरी जिंदगी सिर्फ अपने घर में रहूं, कहीं कदम भी न हटाऊं, तब मुझे पूरी जिंदगी खाने के लिए या पीने के लिए, रहने के लिए कोई समस्या नहीं है। और आप जैसे क्या बोलेंगे कि एक दिन शटर नहीं उठाओ तो दूसरे दिन भूखों मर जाओगे। तो आप अपने जैसा मत लो, आप अपना काम करो। और दिलीप जी, आप अपना काम करो, फालतू चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? धन्यवाद। और मैं फिर सावधान कर रहा हूं कि आप जो है दिलीप जी 2 बार मुझसे टकराव ले चुके हैं। अब मैं जानता हूं कि आप ब्लैकमेलर हैं, आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं हर एक पार्टियों के। कई पार्टियों के पास गए आप पैसा मांगने के लिए, और उसमें हमारा भी विरोध करते हैं। आप ओवैसी तक के पास गए, मुसलमान हैदराबाद का, उससे भी पैसा मांगने, नहीं मिला चवन्नी। और भी कई जगह गए पैसा मांगने, नहीं मिला चवन्नी। और इसके बाद हमें मतलब सनातन संस्कृति मतलब दाढ़ी मोछा ये बाबा जी समझ करके कहीं मतलब ऐसी गलती मत करो, नहीं तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है? मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो, मुझे मेरी बदनामी करना चाहते हो, कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे गुरुदेव की इतनी बदनामी हुई सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए, मुझे बदनामी भी समस्या नहीं है, समझ गए? लेकिन तुम्हारी खुद है मुंह काला हो जाएगा, आज जिसके लिए तुम करोगे वही तुमको धराशायी कर डालेंगे। दिलीप जी सुन लो। खैर, धन्यवाद। संत के सद्गुण बापू ने कहा है, एक भी सद्गुण हो, अगर हम दूसरे का सद्गुण अगर संत का नहीं देखेंगे, परम पूज्य गुरुदेव का मतलब किसी का संत का अगर मतलब वो नहीं देखेंगे, तो हमारे गुरुदेव का सद्गुण कैसे कोई देख पाएगा? मुझे अपने गुरुदेव को अनंत तक, हर एक जगह तक ले जाना है। शंकराचार्य जी बापू जी शंकराचार्य जी महाराज पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, लेकिन हम उनके पास भी गए और अपने गुरुदेव का सद्गुण बताया, निष्ठा बताया, और उन्होंने हमारे पेट थपथपाई, धन्यवाद दिया। और जाने कि हाँ, संत श्री आसाराम बापू जी का शिष्य है, बहादुर है, आया है। उन्होंने 7 मिनट का वीडियो बना करके दिया हमारे पक्ष में और डंके के चोट पे, और हमारा समर्थन किया, यह जानकर किया कि यह संत श्री आसाराम जी बापू जी का शिष्य है। और वीडियो में दिखवा दूंगा। अब ये कहोगे तुम मतलब धूर्त टाइप के आदमी कि हम शंकराचार्य जी के यहाँ गए तो उनसे दीक्षा ले लिए, उनका शिष्य हो गए, यानी शंकराचार्य जी के पास हम न जाएं, प्रेमानंद जी महाराज जी के पास न जाएं, हम जो है मतलब और दुनिया भर के जो संत महात्मा है देवकीनंदन ठाकुर के पास न जाएं, और भी तमाम हजारों लाखों साधु संत हैं। हमारा धर्म है, मैं हिंदू धर्म की रक्षा करने चला हूं, सनातन संस्कृति रक्षा दल का, सनातन संस्कृति का। हर एक साधु संत और भी बिरादरियों से मिलना होगा, मिलेंगे, मुसलमानों से भी मिलेंगे और सिखों से भी मिलेंगे और ईसाइयों से भी मिलेंगे। जो हमारा समर्थन करेंगे उनको धन्यवाद देंगे, समझ गए? और देख लेना कि कैसे शंकराचार्य मेरे विषय में बोलते हैं, वीडियो देखा भी होगा, और फिर से देख लेना कि कैसे सम्मान करते हैं, समझ गए? अब मैं अपने गुरुदेव का जो है झंडा पूरे विश्व में लहराऊंगा, और तुम्हारे सहयोग से नहीं, तुम हमारा जितना भी करना चाहो कर लेना। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। गुरुदेव हमारा कैसे संरक्षण करते हैं अगली एपिसोड में बताऊंगा। धन्यवाद। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत।